जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किंग काइट होता है उसने अपना जो बैरियर होता है उसे डीएक्टिवेट कर दिया होता है। अब उसके आगे और जो जिन होता है वो अपने फ्रेंड्स के पास आता है। जो यिन हुआ होती है वो कहती है क्या ब्रदर तुम ठीक हो, अगर तुम्हें कुछ हुआ है तो मैं अभी उसकी किंग काइट की जाकर खबर लेती हूँ, अभी जाकर मैं उसकी खबर लेती हूँ। और जो जिन होता है वो बोलता है अरे यार इतना ज्यादा गुस्सा मत करो। हम देखते हैं किंग काइट के पास केजिन आता है और वो बोलता है मास्टर आप बस हुक्म कीजिए और मैं इसे अभी यहीं मार डालता हूँ। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे अगेंस्ट जाने की, आप मुझे उसे एक मौका दीजिए और मैं इसकी खबर लेता हूँ। फिर हम उसी वक्त किंग काइट को देखते हैं जो हेजिन को उसके गले से पकड़ लेता है और उससे बोलता है वो बेवकूफ, वो कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं है जो तुमसे हार जाए, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। वो तुम्हें इसी बात का रिग्रेट हमेशा रहेगा कि तुमने उसे ऐसी चुनौती दी। क्या तुम्हारे समझ में आई मैंने क्या कहा? वो कहता है यस सर प्लीज अब मुझे छोड़िए। और वो जो हेजिन होता है वो नीचे जमीन पर गिर जाता है, वो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मिली। और फिर हमें एक सिस्टम की तरफ से मैसेज आया होता है जो कि जिनको आया होता है और वो सिस्टम में बताया जाता है कि सर आपकी जो कंडीशन थी वो पूरी हो गई है और अब आप इसकी जो स्किल है उसे कॉपी कर सकते हैं। और ये ब्रीथिंग टाइप स्किल होती है और जिन इसे अपनी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में सेव कर लेता है। हम देखते हैं कि हेजिन जो होता है वो अभी भी जिन के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और जो जिन होता है वो वहाँ से मुस्कुरा के जाने लगता है। और जितने भी आसपास बंदे होते हैं वो यही सोचते हैं आखिर ये बंदा है कौन और इसने हेजिन को इतना हेवियलेट कैसे कर दिया। और फिर जो जिन होता है हम उसे देखते हैं जो कि रैंकिंग बोर्ड को देख रहा होता है, उसमें जो पार खाना होती है वो फर्स्ट लिस्ट में आई होती है। जिन सोच रहा होता है कि इसने भी गिंगशंग फ्रूट खाई थी इस टेस्ट को देने से पहले। फिर अंदर से आवाज आती है नेक्स्ट पर्सन प्लीज। और फिर जो जिन होता है वो अंदर चला जाता है और एक बंदा उसे बताता है कि ये स्टोन है और इस पर आपको सिर्फ स्ट्राइक करनी है और तुम इस पर स्ट्राइक करने के लिए कोई सा वेपन यूज कर सकते हो, तो कोई भी मैजिक यूज कर सकते हो, बस तुम्हें इस पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से अटैक करना है। तो जिन बोलता है कि मैं इसे अपने डैगर से अटैक कर सकता हूँ। तो वो जो बंदा होता है वो कहता है हाँ तुम इसे अपने डैगर से अटैक कर सकते हो और क्या तुम कोई जादू भी इस्तेमाल करने वाले हो? तो जो जिन होता है वो मना कर देता कि नहीं मैं अभी कोई मैजिक भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और फिर जो जिन होता है वो बहुत ज्यादा बड़े जो स्टोन होता है उसके सामने खड़ा होता है। वो जो पर्सन होता है वो बोलता है तुम उस स्टोन के दौरे क्या कर रहे हो और वो काफी ज्यादा पावरफुल स्टोन है और तुम्हें यहाँ आना चाहिए और तुम उस स्टोन पर एक स्क्रैच भी नहीं ला सकते। यहाँ आओ और इस लो क्रिस्टल पर अटैक करो ताकि मैं तुम्हारी एबिलिटी जान सकूं और तुम्हारे जो रैंक है उसे पता कर सकूं। और तभी जो जिन होता है वो अपना मर्डरस ओरा को एक्टिवेट कर देता है और तभी जिन अपनी फुल स्ट्रेंथ और रिफ्ट स्टेट पॉइंट को एक्टिवेट कर देता है और वो अपनी फुल ताकत से उस जो स्टोन होता है उस पर अटैक कर देता है और वो जो स्टोन होता है वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। और ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा शॉकिंग हो जाता है और हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इसकी रैंक क्या है। वो रैंक देखता है कि उस पे एस रैंक हंटर आ रहा होता है और वो इस एक एस रैंक हंटर है। और तभी वो बंदा कहता है कि मुझे इसके बारे में एम्प्लॉय को बताना देना चाहिए और सबको इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। और जो किंग जिन होता है वो बोलता है कि नहीं तुम जो मेरी एबिलिटीज हैं उनको अभी छुपा कर रखो और क्या तुम इसे एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर सकते हो? तो वो कहता है कि सर क्यों? तो वो जो जिन होता है वो बोलता है पर्सनल इश्यूज हैं जिसे मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक डरावना लुक दे रहा होता है और वो जो बंदा होता है वो बोलता है सर मैं ऐसा नहीं कर सकता। और जो जिन होता है वो अपना काफी ज्यादा अजीब फेस बनाने के बाद वो बोलता है कि मेरे पास एक और स्किल है जो मैं लोगों पर इस्तेमाल करता हूँ, क्या वो स्किल मैं तुम्हारे पास इस्तेमाल करूँ? और वो जो बंदा होता है उसकी फटी 64 हो गई होती है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है सर मैं आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे 7 दिनों तक पोस्टपोन रखूंगा। और फिर हम जिनको देखते हैं जो कि बाहर खड़ा होता है वो हम देखते हैं कि वहाँ पे हाना आई हुई होती है जो उसे अब्राहिम रिंग दे रही होती है। फिर जो जिन होता है वो उससे अब्राहिम रिंग ले लेता है और उससे कहता है कि ठीक है तो मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। और वो जो हाना होती है वो उससे बोलती है और रोते हुए बोलती है आखिर ये जो निशान है तुम इसे रिमूव कर दो क्योंकि हमारी डील यही तक हुई थी कि तुम जब मैं तुम्हें इब्राहिम रिंग दे दूंगी तो तुम मेरे फेस से ये निशान हटा दोगे। तो किंग बोलता है कि ये तुम्हारे फेस के ऊपर डिपेंड करता है और तुम्हारा फेस अगली बार कैसा होगा ये उस पर डिपेंड करेगा। और फिर हम देखते हैं कि जिन होता है ना
अपने फ्रेंड्स को अपनी जो रैंक होती है वो बता दी होती है, और फिर वो जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो बोलते हैं क्या तुम एक ऐसे रैंक हंटर हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये सब लोग जानते हैं कि तुम हमसे भी ज़्यादा ताकतवर हो और तुम्हारी जो स्किल है वो हमसे भी ज़्यादा बेटर होंगी, तो तुम एक एफ रैंक कैसे हो सकते हो। फिर जिन बोलता है ये टेम्परेरी रिजल्ट है और अभी असल में रिजल्ट आया नहीं है। फिर जो उसके फ्रेंड होते हैं वो बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या, और अगले हफ्ते मैं फिर से टेस्ट देने के लिए आऊँगा और असली रिजल्ट हमें पता लग जाएगा। फिर जो युनहुआ होती है वो उससे बोलती है कि तुम सेकंड टेस्ट के लिए किसी और दूसरे डेंजन में जाने वाले हो क्या। जिन बोलता है हाँ मैं जाने वाला हूँ और तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और फिर जो जिन होता है वो एक गाड़ी में बैठा होता है, कहीं जा रहा होता है, वो अपनी होम की तरफ जा रहा होता है। वो सोचता है कि जिन लोगों को भी जो कम रैंक के बंदे होते हैं उन्हें डेंजन के अंदर भेजा जाता है, जो कि नॉर्मल डेंजन होती है, ताकि लो रैंक वालों को काफ़ी नुकसान ना पहुँचे। और कुछ डेंजन ऐसी होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं, उन्हें हराने में मुझे भी काफ़ी मुश्किल हुई थी। और फिर हम जिनको देखते हैं जिसने एक लगेज उठाया होता है, वो दिल दिल में सोच रहा होता है कि काफ़ी समय हो गया मुझे यहाँ आए हुए। और फिर हम देखते हैं कि उसके मुंह पर एक बोतल फेंक के मारता है एक बंदा, और वो बंदा बोलता है कि हमारे जो लगेज है उसको जल्दी लेकर आओ। और जो जिन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कमी नहीं कहीं कि मैं तो तुझे बाद में देखूंगा। फिर हमें एक माउंटेन को दिखाया जाता है। फिर जिन माँ बोलता है कि मैंने अपने आप को ऐसा एक एफ रैंक हंटर प्रोवाइड कराया है जिसकी वजह से मैं किसी भी डेंजन में अकेला नहीं आ सकता, इसीलिए मुझे किल के साथ आना पड़ा। और इन लोगों ने मुझे एक ऐसा पोर्टल आने दिया है। वहाँ पर हम देखते हैं सब लोग पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। फिर जो एक बंदा होता है जिनके साथ, वो जिनसे पूछता है लड़के तुम तो काफ़ी यंग हो, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो जो जिन होता है वो बोलता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ रही थी, इसीलिए मैं इस काम पे आया। और फिर वो बोलता है तुम्हारी भी हालत मेरे जैसे है। फिर वो उसे अपनी फैमिली पिक्चर दिखाता है। वो कहता है कि मेरे बच्चे हैं और मैं इनकी परवरिश के लिए एक जॉब ढूंढ रहा था और मुझे कोई भी जॉब नहीं मिलती, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ता है। और ये बातें बताते समय वो जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है, जिन खामोशी से उसे देख रहा होता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। जो जिन होता है वो बोलता है कि तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और तुम्हें बचा लूंगा। और फिर वो जो पर्सन होता है वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम एक काफ़ी काइंडेस्ट पर्सन हो और तुम्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए जो हम दोनों हैं एफ रैंक हैं, इसीलिए पहले अपनी जान बचाना और उसके बाद दूसरों की परवाह करना। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन देखते हैं। वो सब लोग अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच गए होते हैं। फिर वो बोलते हैं जो मैन अटैक फोर्स है वो अभी तक यहाँ आई नहीं है, तो हमें थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं जिनके पास एक नोटिफिकेशन आई होती है, उसमें बताया गया होता है कि सर हम आपको कुछ रिवार्ड दे रहे हैं जो आपने लाइब्रेरी में कंप्लीट की थी। उसमें जो रिवॉर्ड्स आपको दिए जा रहे थे और कुछ नहीं दिए गए थे, उसमें हम आपको कुछ दे रहे हैं। उसमें 10 लाख पॉइंट अडेप्टिव स्टेज दे दी जाती है। नोटिफिकेशन में आता है सर हमने आपका लक 10% और अडेप्टिविटी 10% बढ़ा दी गई है। और फिर एक स्किल दिखाई जाती है जिसका नाम होता है कोल्ड हंटो, और इसका काम होता है कि जो इमोशनल बंदे होते हैं जो अपने इमोशनल पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते, ये उन पे कंट्रोल करने में एक्सेसिव रहती है। और ये जो स्किल है ये उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा आराम फील कराती है और उसको जो उसके इमोशन होते हैं उन्हें कंट्रोल करने में मदद करती है। और फिर एक और स्किल दी जाती है जिसका नाम होता है मोनोपोली। और इस स्किल का काम है अगर आपके पास 1000 रिवॉर्ड्स हैं तो आपको ये स्किल उस रिवॉर्ड्स को जो सबसे बेटर है उसको प्रोवाइड करेगी। और ये सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, वो बोलता है वाह। उसके बाद जिन सोचता है कि अगर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड होंगे और मुझे उनमें से बस एक ही चुनना होगा तो ये स्किल मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। और फिर जिन लग जाता है। और फिर हम देखते हैं जो बैकग्राउंड होता है उसके ऊपर एक टेलीपोर्टेशन अरे आ जाती है और उसके ऊपर जो बंदे होते हैं वो मैन फोर्स की टीम आ गई होती है। और फिर हम देखते हैं जो उनका कैप्टन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो बोलता है क्या जितने बंदे अंदर गए थे वो वापस उतने ही आए थे। तो जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ 50 जो बंदे थे 50 गए थे और 50 वापस आए हैं। और फिर हम देखते हैं जिनके पीछे एक पर्सन खड़ा होता है वो कहता है बाला गेट से ताल्लुक रखते हैं। सामने जो बंदा आ रहा है जो ये फोर्स है इसका कैप्टन है। और फिर जो जिन होता है वो अपनी आयत ग्रुप का इस्तेमाल कर देता है और हमें इस बंदे का स्टेटस दिखाया जाता है जो इसका नाम होता है सुंग छिनुआ होता है और इसका जो लेवल होता है वो 14 होता है। जो इसकी एज होती है वो 29 होती है। और फिर सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है उसमें बताया जाता है सर अगर आप इसकी स्किल को कॉपी करना चाहते हो तो आपको इसका भरोसा जीतना होगा, वो भी किसी डेंजन के अंदर रेड करते हुए। तो फिर जो जिन होता है वो सोचता है
कि इसकी जो स्किल है वो मैं कभी भी कॉपी नहीं कर पाऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जिन होता है वो यहाँ क्या करने के लिए आया होता है, वो हम आगे एपिसोड में पता लग ही जाएगा। और हम अंदर की तरफ देखते हैं जहाँ एक पर्सन खड़ा होता है जिसके हाथ में एक मैजिक स्टिक होती है जिसपे एक स्टोन भी लगा होता है। और वो जो पर्सन होता है वो बोल रहा होता है आखिरकार ये चीज का टाइम चाहिए। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है उसने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसका नाम होता है एल्यूमिनियर। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी ज्यादा मॉन्स्टर मरे होते हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा पोर्टर आए हुए होते हैं जो काफी ज्यादा सामान को कलेक्ट कर रहे होते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो जो बंदे होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ कितनी खतरनाक लड़ाई हुई होगी। उसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उन्हें आवाज दे रहा होता है और वो उन्हें अपने पास बुला रहा होता है। और हम लोग देखते हैं ये लोग एडवांस अटैक टीम फोर्स के मेंबर हैं। हम जिनको देखते हैं जो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, जिन सोच रहा होता है लेकिन यहाँ कुछ अजीब है, इन लोगों में से कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ। और जो जिन हुआ होता है वो अपने 50 मेंबर्स के साथ वापस आया था। क्या इन्होंने सच में कोई मॉन्स्टर से फाइट की भी थी या ऐसे ही? और फिर हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है जो जिनके साथ ऊपर आया होता है वो जिनको गोली मारता है। वो बोलता है ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ सबको ठंडा पानी दो पीने के लिए। और जिन्हें कहता है मैं तो सच में भूल ही गया था कि मैं यहाँ एक पोर्टर बन के आया हूँ। फिर हम देखते हैं जिन बोल रहे होते हैं कि वहाँ पे कुछ अलग बंदों को देखा है जो दूसरे गिल्ड के मेंबर होते हैं। वो जो उनके जो शोल्डर पे निशान बना होता है वो इलाइट गिल्ड का निशान होता है और ये काफी पावरफुल गिल्ड होता है। और फिर जो जिन होता है उसकी नजर एक सोल्जर भी जाती है और फिर जिन होता है वो कहता है मुझे सबसे पहले इस सोल्जर के पास ही जाना चाहिए। और फिर जो जिन होता है वो उसे एक गिलास में पानी कर देता है। उससे बोलता है कि सर आप काफी ज्यादा थक गए होगे तो आपको ठंडा पानी पी लेना चाहिए। और फिर जो जिन होता है उसने अपनी स्किल कम्युन को एक्टिवेट कर दिया होता है। और फिर हमें सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि आपका पहला इंप्रेशन इस पर्सन के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा पड़ा है, इसकी वजह से आपकी जो रिस्पेक्ट है वो उस बंदे के मन में काफी ज्यादा बढ़ गई है। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है अपने सर पर उस मुखौटे को उतारता है, हम देखते हैं वो काफी ब्यूटीफुल एक लड़की होती है। जिन कहता है क्या ये तो एक लड़की है, और वो बोलता है कि मैं तो सोचा था कि ये एक लड़का होगा। फिर उसके बाद जिन बताता है कि ये टॉप 100 जो सोल्जर्स हैं उसमें से एक है और ये काफी पावरफुल होते हैं। और हमें बताया जाता है जो इलाइट गिल्ड है उसके अंदर बहुत ज्यादा नोबल फैमिली शामिल है और एक नोबल फैमिली जिसका नाम ओलंपिया है ये उस लीडर की यंगेस्ट डॉटर है। और जिन बताता है अगर इसके सामने 100% भी खड़े होंगे तो ये अकेले ही काफी है। और फिर जो जिन होता है वो अपनी आयु को एक्टिवेट कर देता है। फिर जो जिन होता है वो कहता है इसकी जो स्किल्स होंगी वो काफी ज्यादा पावरफुल होंगी और वो अपनी आयु को एक्टिवेट कर देता है। फिर हम देखते हैं जो सिस्टम की तरफ एक मैसेज आया होता है उसमें लिखा होता है सर आपका वो इस जो बंदा होता है वो बंदे के जो भी हो भाई उसका बहुत ज़्यादा लेवल डिफरेंस है इसलिए हम नहीं कर सकते। फिर सिस्टम की तरफ से एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है आप किला को एडेप्टेड पॉइंट के वजह से नलीफाई किया जा रहा है और आप अब स्टेट विंडोज को देख पाएंगे। और हम देखते हैं जो जिनकी स्किल होती है वो सेकंड लेवल पर प्रमोट कर दी जाती है। अब वो जो स्किल बन गई थी वो सेकंड लेवल की स्किल बन गई थी। और फिर जो जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है और जो उसकी आयु लेवल 2 की वो उसे एरिसा का जो लेवल होता है उसे चेक करता है। फिर उसमें दिखाया जाता है जो उसकी उम्र होती है वो 22 होती है और जो उसका लेवल होता है वो 29 होता है। और फिर वो उसकी स्किल बढ़ता है जिसमें लिखा होता है ब्लेसिंग ऑफ द स्टार। और फिर जो जिन होता है वो हमें बताता है ये काफ़ी पावरफुल स्किल है और जो इस स्किल के बारे में वो अभी हमें जिन नहीं बताता वो हमें आगे पता लग ही जाएगा। और फिर जो जिन होता है वो कहता है मुझे हर हालत में ये स्किल चाहिए। फिर जो जिन होता है वो कॉपी कंडीशन को बढ़ता है उसमें सिस्टम आया हुआ होता है जो टेरिसा है वो टॉप 100 रैंक में है। तो इसके लिए आपको टेरिसा को किसी एक ऐसे पावरफुल डेंजर में से बचाना होगा जहाँ जान पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो और आप इसके बाद इसे पूरा करने के बाद इसकी स्किल को कॉपी कर सकते हैं और किसी भी एबिलिटीज़ को भी हासिल कर सकते हैं। और फिर जिन सोचने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि टेरिसा किसी डेंजर में फंसेगी और मैं इसे कभी भी बचा पाऊंगा या निकाल पाऊंगा क्योंकि टेरिसा है कि इतनी आसानी से किसी भी डेंजर में नहीं फंस सकती। फिर हमें टेरिसा को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है पानी पीने के बाद। टेरिसा कह रही होती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पानी पिलाने के लिए। फिर जो जिन होता है वो कहता है कि अरे मैम इसकी तो कोई बात नहीं है ये तो मेरा काम है। और मैंने सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसकी स्किल चाहिए। और फिर सिंसिप होता है हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग मरे हुए होते हैं और एक बंदा बता रहा होता है कि सर
यहाँ जितने भी बंदे थे वो गार्डियंस को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो सब मारे गए हैं और पता नहीं कैसे। और ये जो गार्डियन है ये अवेक हो चुका है और हम देखते हैं वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और हम देखते हैं वो जो गार्डियन होता है वो बोलता है तुम लोगों के पास यहाँ 10 मिनट्स है और 10 मिनट्स के बाद मेरे गार्डियंस यहाँ पर आ जाएंगे और वो आते के साथ ही तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। और जो सॉन्ग होता है वहाँ काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए और अपने सोल्जर्स को लेके क्या यहाँ से भाग देना चाहिए, क्या मुझे और लोगों का साथ देना चाहिए, मदद करनी चाहिए। मेरी गार्डियन फोर्स जो है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। और हम देखते हैं जो सॉन्ग होता है वो ये सोच के पागल हो गया होता है। वो कहता है कि 10 मिनट्स में हम क्या कर सकते हैं, ना तो हम यहाँ से भाग ही सकते हैं और यहाँ से ना ही निकल सकते हैं, आखिर हम क्या करेंगे और अब तो यहाँ हम फंस गए हैं। और फिर जो एक बंदा होता है वो सॉन्ग से बोलता है कि कैप्टन अब हम क्या करेंगे। फिर जो सॉन्ग होता है वो बोलता है कि टेंशन मत लो, हम उनके ऊपर काउंटर अटैक करेंगे और वो गार्डियंस हमारे पास आते ही होंगे। और वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है सर हम उन गार्डियन से नहीं जीत पाएंगे। और वो जो सॉन्ग होता है वो कहता है क्या तुम मेरे ऑर्डर्स को मानने को इनकार कर रहे हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो और तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं खुद उठाऊंगा। और फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो बता रहे होते हैं कि एक बंदा बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने सुना कि हमारे ऊपर गार्डियंस अटैक करने वाले हैं और अब हम लोग यहाँ मरने वाले हैं और हमें उस सब के लिए सावधान हो जाना चाहिए और हमें नहीं लगता कि अटैक फोर्स टीम हमें बचा पाएगी। देखते हैं एक बंदा जो होता है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा होता है। वो बोलता है कि तुम इतने ज्यादा घबरा क्यों रहे हो और हम लोग एक न्यूबी हैं और हमें बचाने के लिए कोई गार्डियंस क्यों आएंगे और ये हमारे टेस्ट का बस एक हिस्सा होगा। और हम इतने में देखते हैं जो वो बंदा होता है उसके पीछे एक पावरफुल हाथ आ गया होता है, वो उसे इतने में ही क्रश कर देता है। और हम देखते हैं जितने भी बंदे होते हैं वहाँ वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। और एक बंदा अपने आप को गाली देते हुए बोलता है ओ शिट अब यहाँ पर क्या हम मरने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं चारों ओर कि गार्डियंस ने उन्हें घेर लिया होता है और वो गार्डियंस काफी ज्यादा बड़े होते हैं और काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। और फिर हमें सॉन्ग का सीन दिखाई जाता है और वो अपने सोल्जर से बोल रहा होता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें इन गार्डियन से फाइट करनी होगी। और हम देखते हैं उसने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है जो सील टाइप स्किल होती है। वो अपने सारे सोल्जर से कहता है कि हमें हिम्मत से लड़ाई करनी होगी, अगर हम सब यहीं पर हिम्मत हार जाएंगे तो हम सब यहीं मारे जाएंगे। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसने अपनी स्किल एक्टिवेट कर दी होती है और हम देखते हैं वहाँ जितने भी ज्यादा पर्सन होते हैं उन सब की जो पावर होती है वो डबल हो जाती है। और जो सॉन्ग होता है वो उन सबसे बोलता है चलो अब रेडी हो जाओ, वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। और फिर हम एक गार्डियंस को देखते हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और उसने उनके ऊपर अटैक कर दिया होता है। हम देखते हैं जो सॉन्ग होता है वो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को रोकता है और हम देखते हैं जितने भी पर्सन वहाँ पे होते हैं वो सब उन मोस्टर के अटैक को रोक रहे होते हैं। और फिर कुछ सोलो सोल्जर बोलते हैं कि सर हमारी मदद कीजिए, हम लोग यहाँ मारे जाएंगे। और फिर एक लड़की सॉन्ग से बोलती है कि सर वो हमें बुला रहे हैं, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए। फिर जो सॉन्ग होता है वो से कहता है कि शांत रखो और बैटल में ध्यान दो, अगर हम उन सोलो प्लेयर्स को बचाएंगे तो हम खुद बच नहीं पाएंगे। और उन्हीं में एक पर्सन बोलता है कि हमें पता है कैप्टन को हमारी आवाज आ रही है, तो कैप्टन हमारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। और मुझे पता है क्या वो ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ मारे जाएं। और वो ये सोच के काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और डर रहा होता है और वो ये सोचता है क्या अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ और अब तो यहाँ कोई मुझे चमत्कार ही बचा सकता है और प्लीज कोई आए और मुझे बचाए। और इतने में वो जो गार्डियन होता है वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं जो एक सोल्जर होता है वो काफी ज्यादा रफ्तार में भागते हुए वहाँ आ रहा होता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और एक पावरफुल अटैक पे कर देता है। और हम देखते हैं ये वही लड़की होती है और ये वही टेरिसा होती है और ये अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देती है और उस स्किल का नाम होता है साइन ऑफ द क्रॉस। और वो उन सोल्जर्स को ऊपर अपना अटैक कर देती है, वो सोल्जर्स को वहीं ढेर कर देती है। और टेरिसा वहाँ एक बहुत ज्यादा शानदार एंट्री मारती है और ये देखकर जो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो जो बंदा होता है वो बोलता है ये कितनी ज्यादा पावरफुल है, अगर ये यहाँ समय पे नहीं आई थी तो हम यहाँ पर मारे जाते। और फिर जो टेरिसा होती है वो बोलती है कि मेरे पास समय नहीं है और मुझे और बंदों को भी बचाना होगा वरना वो वहाँ मारे जाएंगे। और हम देखते हैं जो टेरिसा होती है वो काफी ज्यादा तेजी से जाती है, कहती है मुझे सबसे पहले पोर्टर के पास जाना होगा और वो उनके पास जाती है और हमें पोर्टर के जो पास की जगह होती है वो दिखाई जाती है जहाँ जो जिनके साथ बंदा आया होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। उसके ऊपर एक गार्डियन अटैक करने वाला होता है जिसके हाथ में बहुत बड़ी कुल्हाड़ी होती है, वो अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है तभी, और वो उस बंदे को किल करने ही वाला होता है तभी उसके हाथ पैर और सब जगह कट आ जाते हैं और वो कई हिस्सों में कट जाता है। और फिर हम जिनको देखते हैं जो वहाँ आ गया होता है और वो उस बंदे से बोलता है क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था
कि मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो बोलता है कि जिन पीछे देखो, और तभी जिन पीछे देखते हैं उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ गया होता है जो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। जिन उसे बड़ी आसानी से डोज कर देता है और फिर जो उसकी एलिमेंट फायर होती है उसे एक्टिवेट कर देता है और वो उसे जला के वहीं मार देता है। फिर दूसरी तरफ हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो उससे बोलता है क्या तुम शुरू से इतने ही ताकतवर थे? तो जिन बोलता है अरे नहीं, शायद ये मैं यहाँ लक्की था इसलिए मैं जीत गया। और वहाँ तेजी से टेरेसा आती है, उस बंदे को जो जिन होता है उसे दूर ले जाती है और फिर टेरेसा बोलती है मैं तो सोचा था तुम काफी अच्छे व्यक्ति होगे और मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बुरे हो, और ये बिल्कुल सरासर गलत है कि तुम किसी बंदे को एक डैगर से डरा रहे हो जो कि बिल्कुल निहत्था है, तुमसे फाइट नहीं कर सकता। फिर जिन कहता है क्या क्या मैं उसे डरा रहा हूँ? और तभी जो टेरेसा होती है वो बहुत तेजी के साथ अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर हमला कर देती है। और फिर जो जिन होता है वो सोचता है आखिर ये कर क्या रही है। फिर जो टेरेसा होती है वो बोलती है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती तो तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। और जो जिन होता है वो कहता है क्या ये मुझे हर्ट नहीं करना चाहती? जरा देखो इसने कितनी जोर से बात किया है कि इसने दीवार में इतना बड़ा छेद कर दिया। और फिर हम देखते हैं टेरेसा फिर एक और अपनी स्लीप से उसके ऊपर अटैक कर देती है। और जिन सोचने लग जाता है अगर मैं इसे अपनी बातों से समझाऊंगा तो इसकी समझ नहीं आने वाली और ये नहीं रुकेगी। फिर जो टेरेसा होती है उसके ऊपर एक और अटैक करने जा रही होती है और जो जिन होता है वो अपनी फुर्ती के साथ उसके पीछे आ जाता है, उसके बैक पर एक जोरदार किक मार देता है। और जो टेरेसा होती है वो दीवार में जाके काफी जोर से लगती है और फिर जो जिन होता है वो अपना डैगर निकालता है उसके चेहरे पर रख देता है और वो बोलता है मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यही किल कर सकता हूँ मगर मैं कोई बुरा पर्सन नहीं हूँ और हमें यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और मैं उस बंदे को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। और फिर वो बंदा आता है, फिर वो बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल सच बोल रहा है और इसने जो उन मॉन्स्टरों से मेरी जान बचाई है। और आखिर आप क्या कर रही हैं? इस पर्सन से लड़ाई कर रही हैं और ये पर्सन ने मेरी जान बचाई है मॉन्स्टर से। और फिर वो बंदा इतनी बात कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं जो टेरेसा होती है वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और जो जिन होता है उससे माफी मांग रही होती है। वो कहती है कि सर मुझे पता नहीं था। और फिर जो जिन होता है वो कहता है कोई बात नहीं, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती रहती है। और फिर वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं और जो टेरेसा होती है वो जिनसे बोलती है तुमने अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपी क्यों रखी है? तो जिन होता है वो बोलता है कि सबके पास अपने अपने रीजन होते हैं, जैसे कि आप तुम ही हो और तुमने भी अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी है जबकि तुम नोबल फैमिली की एक डॉटर हो। आखिर कौन जाने तुम यहाँ कैसे हो? जो टेरेसा होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, वो सोचने लग जाती है कि इसे मेरे बारे में कैसे पता। तो जिन होता है वो बोलता है कि मुझे पता है कि डेंजन को कैसे कंप्लीट करना है और मैं बॉस मोस्टर के बारे में भी जानता हूँ कि बॉस मोस्टर जो है वो हमें कहाँ मिलेगा और मैं उसे अकेले नहीं हरा सकता और हम दोनों उसे मिलकर साथ में जरूर हरा सकते हैं। और यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब भी यहाँ जिंदा बच जाएंगे। तो क्या तुम उस बॉस मोस्टर को हराने में मेरा साथ दोगी? और टेरेसा ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और हमें दूसरी तरफ सीन में दिखाया जाता है जो एक बंदा होता है वो बोलता है कि नहीं, और वो सॉन्ग होता है वो बोल रहा होता है टेरेसा से कि तुम एक बॉस मोस्टर को अकेले हराने जाने वाली हो, मैं तुम्हें वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। क्या तुम पागल हो और क्या मरना चाहती हो? जो टेरेसा होती है वो बोलती है अगर तुम यहाँ इन गार्डियन से मोस्टर से फाइट करते रहोगे तो उस बॉस मोस्टर से कौन फाइट करेगा? आखिर किसी न किसी को तो उस बॉस मोस्टर से फाइट करनी ही होगी। और अगर हम बॉस मोस्टर को खत्म नहीं करते हैं तो ये जो गार्डियन मोस्टर रहेंगे यहाँ आते रहेंगे। और तुम्हें पता है कि मैं कितनी ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, उसे मैं हरा दूंगी। और ये देखकर सुन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और फाइनली वो टेरेसा से बोल देता है कि ओके तुम जा सकती हो। और वो बोलते हैं कि मेरे पास 20 किलोमीटर का जो मैप है वो मेरे पास है और 20 किलोमीटर के बाद का जो मैप है वो मेरे पास नहीं है, मगर तुम्हें जल्दी आना होगा। फिर जो टेरेसा होती है वो बोल देती है हाँ ठीक है। और जो टेरेसा होती है वो फिर बोलती है कि मुझे अपने साथ एक पोर्टर को भी ले जाना है। तो जो सॉन्ग होता है वो कहता है हाँ तुम ले जा सकती हो। और फिर जो टेरेसा होती है वो अपनी चमकदार आंखों से देखती है और वहाँ जितने भी बूढ़े पर्सन होते हैं वो अपने आप को कोल दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम आखिरकार मरने तो जा ही रहे हैं, क्यों ना इस लड़की के साथ ही जाकर मर जाएं। और तभी हम देखते हैं बीच में एक हाथ खड़ा होता है और वो किसी का नहीं जिन का होता है। और जिन बोल रहा होता है कि मैं आपके साथ चलूँगा। वहाँ जितने भी बूढ़े होते हैं वो उनसे बोलने लग जाते हैं
आखिर तुम लड़के पागल तो नहीं हो गए कि तुम अपनी जवानी में मरना चाहते हो? और अगर तुम्हारी जगह हम जाते तो हम तो बूढ़े हैं और हम वहाँ मर भी जाते तो भी कोई बात नहीं थी। और वो जिनके काफी ज्यादा सर हो जाते हैं और जिन उन सब बातों को इग्नोर कर रहा होता है, और फिर हम देखते हैं टेरिसा और जिन वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जो टेरिसा होती है वो जिनको ही लेके जा रही थी, और फिर फ्रेंडशिप होता है, हमें दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा मोस्टर होते हैं और वो स्टेट बन होती है। और हम देखते हैं कि वो जो मोस्टर होते हैं वो एक कब्र को गार्ड कर रहे होते हैं। और फिर जो जिन होता है वो बोलता है, क्या तुम जानती हो हम इस बैरियर को कैसे तोड़ सकते हैं? टेरिसा कहती है, हाँ मैं इसके बारे में जानती हूँ। और फिर उन्हें सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें उन्हें वार्निंग दी जाती है कि जो हेल का ओनर है वो तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए है। और फिर जो जिन होता है वो सोचने लग जाता है, क्या उस मोस्टर को हमारे बारे में पता है जो हमारे पास इनडायरेक्ट मैसेज भेज रहा है सिस्टम की तरफ से? और फिर जो टेरिसा होती है वो जिन से कहती है, जिन मेरे पास एक मैसेज आया था, क्या तुम उसे देख रहे हो? जिन कहता है, हाँ मेरे पास भी एक ऐसा ही मैसेज आया था। और फिर जो टेरिसा होती है वो बोलती है, क्या बॉस मोस्टर हमारे पर नजर रख रहा है और इसका मतलब क्या है? फिर जो जिन होता है वो बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जल्दी पता लग जाएगा। फिर जो टेरिसा होती है वो उससे बोलती है, लेकिन तुम्हें तो पता था कि मैं डेंजन के बारे में सब कुछ जानता हूँ। और फिर जो टेरिसा होती है वो जिनसे बोलती है, और आखिर बताओ, आखिर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें क्या करना होगा? और फिर हम देखते हैं जो टेरिसा होती है वो ग्राउंड में उतर गई होती है, और जितने भी मोस्टर होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। उसके बाद जो टेरिसा होती है वो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देती है जिसका नाम होता है बैटल सॉन्ग। और ये स्किल जो होती है वो बंदे की 3 गुना जो पावर होती है उसे बढ़ा देती है। और फिर हम देखते हैं जो टेरिसा होती है वो काफी ज्यादा ईवल लुक दे रही होती है। और फिर हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो जिन होता है वो टेरिसा से बोल रहा होता है, तुम्हारा काम बस इतना है कि इन ज़ोंबियों को अपने पीछे लगाए रखना है ताकि मुझे कुछ टाइम मिल सके। फिर हम देखते हैं जितने बीस्ट होते हैं मोस्टर, उन्होंने टेरिसा के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और टेरिसा ने अपनी एक और स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसका नाम होता है सेक्रेड रिइंफोर्समेंट। और वो उस स्किल को एक्टिवेट कर देती है, और हम देखते हैं वहाँ जितने भी मोस्टर होते हैं वो सब चलना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जो टेरिसा होती है वो बहुत तेजी के साथ उन मोस्टर को किल कर रही थी। और फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जिसमें जो जिन होता है वो काफी तेजी के साथ मोस्टरों के जो ज़ॉम्बी होते हैं उनके सिर पर पैर रखकर भाग रहा होता है और वहां से निकल रहा होता है। और वो दिल में सोचता है कि टेरिसा इन सबको आराम से संभाल लेगी। और फिर हम देखते हैं कि जो जिन होता है उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल हमला आ गया होता है जो काफी ज्यादा डार्क दिख रहा होता है, और वो पावरफुल हमला जिन के ऊपर लग जाता है और जिन काफी अंदर जमीन में धंस जाता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ जो हमला किया था वो एक लीच ने किया होता है, और वो जो लीच होता है वो सोचता है मैंने एक ही अटैक में जिनको मार दिया। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर आग चलने लग जाती है और जो जिन होता है वो धुएं से बाहर आ जाता है। और फिर जो अपने एटीट्यूड में बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे मार दिया, और क्या तुम इतने छोटे अटैक से मुझे मार सकते हो? और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय।